अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप लोगों के इल्म में होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक सर्द जंग का आगाज़ हो चुका है। और ये जिस वक्त मकबूजा कश्मीर में पहलगाम में टूरिस्ट पर अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मादा कैंसिल कर दिया। इसके साथ उन्होंने पाकिस्तानी जितने टूरिस्ट थे या जितने सफारती तलकात के लिए लोग इंडिया में थे उनको 48 आवर्स में इंडिया छोड़ने का हुक्म दिया। और उसके बाद पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया और उस इजलास के बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान इंडिया के साथ तमाम एग्रीमेंट कैंसिल करने के साथ अपनी फ़ज़ाई हदूद इंडियन जो एयर ट्रैफिक है उसके लिए भी इस्तेमाल नहीं होने देगा। तो दोनों के दरमियान एक सख्त वो जंग का आगाज़ हो गया। और आज हम बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग होती है तो इसके अखराजात कितने आएंगे, क्या ये दोनों कंट्रीज इन अखराजात को बर्दाश्त करने का मुतहम्मल हो सकते हैं या नहीं। और तीसरे नंबर पर इस वक्त जो ग्लोबल ट्रेंड जा रहा है उसमें क्या इस तरह की जंगें जो है ये अक्लमंदी का तकाजा करती हैं या नहीं करती। तो उस पर सबसे पहले ये बताता जाऊँ कि जिस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास माहिदा कैंसिल किया तो उससे पाकिस्तान में आने वाले जितने दरियाओं का पानी है वो टेक्निकली वो बंद कर देंगे, जिससे पाकिस्तान का एग्रीकल्चर यकीनन डिस्टर्ब होगा। दूसरे नंबर पर जिस वक्त पाकिस्तान ने इंडिया के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी तो उससे इंडियन जो एयरलाइंस हैं उनको भी रोज़ाना अरबों रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि उनको लिए एक जो ट्रैवल है ऑन रूटीन उसको पहले से 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे, 2 घंटे ज़्यादा उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, उसके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर बात नहीं ख़त्म होती। इसके बाद अगर ये जंग करते हैं तो उसके बाद ऑन एवरेज जो एनालिसिस है वो ये बताता है कि अगर कोई भी मुल्क 4 हफ्ते के लिए उनके दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट चलता है, कोई भी सर्द जंग चलती है सिर्फ 4 हफ्ते, तो वो उनकी जीडीपी में 10% डिक्रीज़ होता है। और ये 10% डिक्रीज़ का मतलब ये है कि पाकिस्तान में 30 से 40 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। और सेम इंडिया के लिए है। और अगर ये जंग या सर्द जंग 4 हफ्ते से ज़्यादा चलती है तो वो आपकी जीडीपी में 20% रिड्यूस होगा। और 20% इज़ अ ह्यूज अमाउंट। और क्या पाकिस्तान और इंडिया जैसे दोनों गरीब मुल्क इस जंग का मुतहम्मल हो सकते हैं, इसको बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं। तो उस पर यह भी बताता जाओ कि इस वक्त इंडिया में 1.3 अरब लोग, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1300 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम $3 से कम है, मतलब वो गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये 1.25 अरब लोग जो हैं ये दुनिया की आबादी का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है और ये उधर हैं। और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में भी तकरीबन 40% लोग हैं जो 3.2 अरब डॉलर से नीचे, मतलब आपके तकरीबन 40%। अगर हम 25 करोड़ आबादी खें तो तकरीबन 10 करोड़ पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना $3 नहीं कमा पाते। और ये नंबर अगर टोटल पाकिस्तान और इंडिया का शामिल किया जाए तो ये तकरीबन 1.5 अरब की आबादी बन जाती है। दुनिया की कुल आबादी 7-7.5 अरब लोगों की है। 7 अरब में से अगर 1.5 अरब लोगों को यहाँ पे रोटी भी नहीं मिल रही तो इसका मतलब है ये मुल्क पहले ही वल्नरेबल है। ये जंग अगर करते हैं तो हालात मजीद खराब होंगे। इसलिए इनको जितने जंग पे खराजात करने हैं वो अपने लोगों की गुर्बत पे काम करें, वो अपने लोगों की वेलबींग पे काम करें, वो सफारती तलकात को बेहतर करने की बात करें। क्योंकि इस वक्त जो ग्लोबल ट्रेंड जा रहा है, दुनिया फ्रेंडशिप की बात करती है, दुनिया ट्रेड की बात करती है, दुनिया रिलेशनशिप की बात करती है, जंग की बात कोई भी नहीं करता। और आज भी जो पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं वो जंग की बात करते हैं, क्योंकि जंग कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होती। जंग का ये मिनिमम कॉस्ट मैंने बताया, अगर 4 हफ्ते सर्द जंग होती है तो 10% जीडीपी में डिडक्ट होती है। और 4 हफ्ते से ज़्यादा होती है तो उससे जीडीपी में कम अज़ कम 20% वो कम होगी। और ये सर्द जंग है। और अगर प्रॉपर जंग होती है तो आपको खुद आइडिया है कि एक फाइटर का कितना कास्ट आता है, एक जो वहाँ पर आपका मिसाइल दागते हैं उसका कितना कास्ट आता है, वहाँ पे जो अमलाक को नुकसान होता है उसका कितना आता है। और जंग में ये नहीं देखा जाता कि नुकसान को हम एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। इसलिए इन दोनों मुल्कों को बैठ के इनके लोगों को इन पे प्रेशराइज करना चाहिए कि आज दुनिया फ्रेंडशिप की बात करती है, आज दुनिया ट्रेड की बात करती है। और हमसाये के साथ जब तलक खराब होंगे, जिस तरह इंडिया ने सिंध तास माहिदा कैंसिल करके पाकिस्तान का पानी बंद किया, पाकिस्तान ने उनके लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी, तो इससे फ़ायदा किसी को भी नहीं हो रहा। दोनों
का नुकसान हो रहा है। इसलिए हमें बैठ के सोचना होगा कि किस तरह सफाती तल्लुकात बेहतर करके हमसायों के साथ ट्रेड करके अपने मामलात बेहतर किए जा सकते हैं।